हम लोग जो फैक्टराइजेशन जो पढ़ रहे हैं उसमें अभी तक जितना भी काम करवा रहे हैं आइडेंटिटीज पे करवा रहे हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे में सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टाइप पढ़ें। आइडेंटिटीज का मतलब होता है वैसा फॉर्मूला जो कि हमेशा ट्रू रहे। पसंद आ रहा है ना? LHS RHS हमेशा क्या रहे हैं? इक्वल रहे। इस पर हम लोग फैक्टराइजेशन किए। फिर दूसरा क्या बना? ए क्यू प्लस बी क्यू, ये था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर तीसरा पर हम लोग काम कर लिए ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो जब हम क्यूब का बात करते हैं तो क्यूब पर तो दो आइडेंटिटीज तो ये हो गया, तीसरा आइडेंटिटी लिखने वाले हैं, इस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका दो फॉर्मूला होता है, तो देखना इधर। पहला फॉर्मूला लिख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। पहला फॉर्मूला। ठीक है, या फिर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, 99% क्वेश्चन 99 के अभी हम लोग जो भी कुछ भी बनाने वाले हैं उसमें हम लोग इसी का यूज करेंगे। बस समझ आ रहा है ना? इसका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसको प्रूफ कर लेंगे हम लोग। दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ ऐसा भी होता है। ठीक है, क्योंकि NCERT में प्रूफ करने के लिए दिया है कि प्रूफ दैट इतना इक्वल्स टू इतना। ठीक है, मेन फॉर्मूला ए है और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ करके इसको प्रूफ करते हैं। फिलहाल हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? पूरा फैक्टराइजेशन हम लोग इसी का यूज करेंगे। ठीक है, इसका कहीं पर यूज नहीं। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। जहाँ पर यूज है वैसा क्वेश्चन तुमको पढ़ना नहीं। चलो यहाँ देखना, लेकिन आगे चल करके इन फ्यूचर बहुत काम का एंटिटीज है वो, ये बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसको प्रूफ करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC। ठीक है, यहाँ देखना, हमको इसको पूरा तरह से फैक्टराइज करना है। ठीक है, देखना जरा, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लेकिन वो तो फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला है। अगर हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं क्या कुछ काम बन रहा है क्या? नहीं ना। लेकिन ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और फॉर्मूला है, बोलो। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3AB इंटू ए प्लस बी, अब बच गया सी क्यू माइनस 3AB। कोई दिक्कत? अच्छा, अब जरा देखना, अब यहाँ से ये कुछ काम का नजर आएगा। कैसे? जरा देखना, यहाँ पर एक क्यूब मिल गया हमको, यहाँ पर सी क्यूब मिल गया। इन दोनों क्यूब को आगे करते हैं पहले तो। ठीक है, और ये जो दोनों आए, ये आ गया माइनस 3AB इंटू ए प्लस बी और माइनस 3AB इंटू सी, माइनस 3ABC। क्या इसमें सब कुछ कॉमन हो रहा है? माइनस 3AB, माइनस 3AB कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? ए प्लस बी और यहाँ पर प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। कोई दिक्कत? उसी तरह से अगर इसमें हम अब इसको फैक्टराइज करने के लिए जाएं, क्या नज़र आ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी पहले मिल जाएगा?
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो सबसे पहले तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आएगा ना। आगे बढ़े तो उसको भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर तुम फ्री हो, दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो, या तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा दो और नहीं तो जो इस पैटर्न का जो फॉर्मूला है इसको बोले थे इसको लगा दो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तुम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, देख लो हम भूल चुके हैं आसान कौन सा था, किस पर था। चलो इसी पे करते हैं, फैक्टराइजेशन वाला से। ठीक है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी ना, माइनस हो जाएगा। और यहाँ से क्या कॉमन होगा, -3ab, यही आसान लग रहा है हमको, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब दोनों जगह से क्या a प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी को बाहर कर देते हैं। यहाँ पर तो ये वाला सब बच जाएगा। और जब ये बच रहा है तो इसको हम जरा ओपन कर देते हैं, जो ब्रैकेट है उसको जो है खोल देते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, देखना अंशु, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी, और यहाँ से बचेगा -3ab। बोलो बोलो, किसी को डाउट? मल्टीप्लाई किए हैं, c इंटू ए सी, माइनस के आगे का माइनस साइन है तो माइनस ए सी, सी इंटू बी सी, आगे में माइनस साइन है तो माइनस बी सी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये वाला, और यहाँ से क्या बचेगा, -3। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें, तब तो हो गया। यहाँ देखना a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यहाँ देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab माइनस 3ab माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। समझ में आया? कोई दिक्कत? दो बार यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू को दो बार हमको तोड़ना पड़ा, एक बार पुराने वाले फॉर्मूला पर तोड़े, ठीक है, और एक बार जो फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूले पर यहाँ पर ब्रेक किए। समझ में आ गया? और उसके बाद आगे काम करते चलेगा। क्लियर है ये? समझ में आया ये? आगे बढ़े। अब इसी का जो दूसरा पार्ट है इसको भी प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, अभी हमको कहीं पर भी यूज नहीं होगा, लेकिन उसको प्रूफ कर देते हैं यहाँ के बाद कैसे वहाँ पर जाते हैं। तो ज़रा देखो, ज़रा देखने की कोशिश करो, छापना बाद में। इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में क्या क्या डिफरेंस है? इन दोनों में सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी तो सेम ही है। और ये क्या बोल रहा है, 1/2 चाहिए। अच्छा, ये बोल रहा है कि हमको डिनोमिनेटर में 2 चाहिए। अगर हम यहाँ पर हम ऐसे लिख दें 1/2, तो इससे क्या तुमको तकलीफ नहीं होगा? 1/2 लिख दे तो होगा ना? कि आप कैसे लिख दिए, कोई दिक्कत? 1/2 तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 2/2 तो लिख सकते हैं ना। 2/2, क्योंकि 2 से 2 कट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? 2/2 तो लिख सकते हैं ना। 2/2 का मतलब क्या होगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हमको लाना है वहाँ पर 2। बात समझो, तो लाना 2 है तो नीचे में हम 2 लिखे, तो तुम लोगों को दिक्कत हो गया। ठीक है, तो तुम लोग को दिक्कत ना हो इसलिए न्यूमरेटर में भी क्या कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब तो खुश, यहाँ अभी भी मेंटेन है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब जरा क्या देख रहे हैं कि हमको जो है न्यूमरेटर में 2 नहीं चाहिए, न्यूमरेटर में 2 नहीं चाहिए। तो न्यूमरेटर में 2 नहीं चाहिए तो इस 2 को क्या करना पड़ेगा, या तो इसको देना पड़ेगा, नहीं तो इसको देना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर हमारे पास 2 × 3 × 5 है, हम चाहते हैं कि हमको 2 नहीं दिखाई दे, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, या तो तुम इसको दे करके 6 × 5 लिखो, या तो 2 को तुम इसको दे करके 3 × 10 लिखो। कोई दिक्कत?
उम्मीद करता हूँ कोई ऐसा महान आत्मा यहाँ पर नहीं है जो 2 दोनों को दे करके 6 × 50 लिखेगा। ऐसा तो नहीं ना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अक्सर होता है जैसे ही हम 2 देने का बात करते हैं, 2 अगर देने का बात करते हैं लोग बोलते हैं सर इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। नहीं, मल्टीप्लाई में है ना, किसी एक को ही मिलेगा। जैसे में 2 × 3 × 5 है, या तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 × 5 लिख सकते हैं, या फिर 3 × 10, 6 × 50 नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हम 2 इसको देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a + 2b + 2c हो जाएगा। लेकिन हमको ऐसा कुछ चाहिए क्या? नहीं, a + b + c तो ऐसे ही चाहिए। तो 2 किसको देना पड़ेगा? इस वाले को। एग्री कर रहे हो? तो 2 किसको देना पड़ेगा? इसको दे देते हैं 1/2 a + b + c, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a² + 2b² + 2c² -2ab - 2bc - 2c। वहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब जरा ध्यान से देखो, उसको जरा ध्यान से देखो, 2a² 2b² 2c² -2ab है, -2bc है, -2c है। -2ab किसके फॉर्मूला में आया था? -2ab किसके फॉर्मूला में आया था? a - b के होल स्क्वायर में। और a - b का होल स्क्वायर होता क्या है? a² + b² - 2ab। तो मैं काम करते हैं, यहाँ देखना, हमारे पास ये चीज है, यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास 2a² है, 2b² है। हमको होल स्क्वायर में लिखने के लिए सिर्फ a² और b² चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ a² और b² को ले रहा हूँ। यहाँ देखना, a² + b² - 2ab। इससे कोई दिक्कत? अभी हमारे पास एक a² बचा हुआ है, एक b² बचा हुआ है। समझ आ रहा है? -2bc किसके फॉर्मूला में आता है? -2bc b - c के होल स्क्वायर में, b - c के होल स्क्वायर में। b - c का होल स्क्वायर होगा क्या? b² + c² - 2bc। हमारे पास अभी क्या क्या बचे हैं? एक a² है, एक b² है और 2 c² है। एक b² को यूज कर लेते हैं जो बचा हुआ है मेरे पास, एक c² को ले लेते हैं और वहां से लेकर आ जाते हैं -2bc को। कोई दिक्कत? अब अभी हमारे पास क्या बचा है? एक c² और एक a² और लास्ट में क्या बचा है? 2c है, उसको ले लेते हैं। पसंद आ रहा है? तो क्या हो जाएगा 1/2 a + b + c, यहाँ से यहाँ तक a - b का होल स्क्वायर, इसको b - c का होल स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा c - a का होल स्क्वायर। समझ में आया? कोई दिक्कत? यानी कि aq + bq + cq - 3abc का तुम्हारे पास 2 फॉर्मूला है। एक बार फिर से, पहला फॉर्मूला a + b + c मूव ऑन, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या बना? ओह सॉरी, a - b का होल स्क्वायर प्लस ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे। ये बस जानकारी में रखिए कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। हम बोलो। नहीं पता होता तो हम भी किसी से सीखे हैं, ठीक है। सारे चीज़ का कोई ना कोई इन्वेंटर होता है। आप बोलेगा कि इन्वेंटर के दिमाग में कैसे आया? क्योंकि उसने उस पर समय दिया था। हम लोग उसको लर्न करते हैं, तरीके खोजते हैं कि आखिर उसने सोचा कैसे होगा। बोलो कहाँ पर? ये यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ पर AQ + BQ फिर से लगा रहे हैं, कल फैक्टराइजेशन कर रहे थे ना। 1 मिनट, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये जो है XQ + YQ को ब्रेक किए, x + y,
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और यहाँ पर क्या किए, ये जो दोनों थे इन दोनों में से -3ab कॉमन कर लिए, ठीक है, इन दोनों में से -3ab कॉमन करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी, यहाँ क्या बचेगा c, टोटल क्या बच गया a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे पहले से क्या अवेलेबल है तुम्हारे पास, अब a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लिए, ठीक है। तो जो ये बचा इसको क्या कर दिया, यहाँ पर ओपन कर दिए थे, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर दिए। फिर यहाँ पर क्या बचेगा -3ab, उसको यहाँ पर लिख दिए और उसको जब सोल्व किया तो ये आ गया जो मेरा फॉर्मूला चाहिए था। चलो क्वेश्चन नंबर 1, पहला वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे फैक्टराइजेशन में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है ना वो a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या है जो भी है वो दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लाई में है, यानी कि क्या हो चुके हैं फैक्टराइज हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27x क्यूब ओ माइनस जेड क्यूब माइनस 18xyz है, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले क्यूब में सेट करो। ये किसका क्यूब है 2x का, ये किसका क्यूब है y का, ये तुम्हारा क्यूब है 3z का, माइनस जरा मल्टीप्लाई करके देखो तो, और 3 से मल्टीप्लाई कर देना तो 2x इंटू वाई इंटू 3z, आगे में 3 2 जा 6 6 3 जा 18 आ गया ना, 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z सेट हो गया, 3abc सेट हो गया। ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2x प्लस वाई प्लस 3z a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कर दो 4x स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9z स्क्वायर माइनस ए बी, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 2x इंटू वाई माइनस 2xy, बी सी माइनस बी सी माइनस 3yz माइनस जेड एक्स 3z इंटू 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन तुम लोग सोल्व करो। क्या हो जाएगा ये याद रखना, 125 है 5a का क्यूब, ये तुम्हारा हो जाएगा b का क्यूब, ये हो गया 4c का, ये हो जाएगा 3 इंटू 5a इंटू बी इंटू 4c, 5 4 जा 20 23 जा 60 आ गया, आ गया ये a प्लस बी प्लस सी, यहाँ देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc हो गया। फॉर्मूला क्या है इसका, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, लिख दो इसको 5a प्लस बी प्लस 4c, कोई दिक्कत। फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 25a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, फिर 16c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 5a इंटू बी कितना माइनस 5ab माइनस बी सी माइनस 4bc माइनस 5 4 जा 20ca, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, मूव ऑन।
ठीक है, इसको क्यू पर सेट करो, फॉर्मूला का पैटर्न वही रहना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। बात समझ में आ रहा है? यहाँ देखना होगा क्या, यहाँ देखो 8 तो है 2 का क्यूब, इसको क्या लिखोगे 3 का क्यूब जब लिखोगे तो बीच में माइनस का साइन पड़ जाएगा। क्या ये फॉर्मूला पर है? नहीं ना। लेकिन क्यूब का क्या खासियत है कि माइनस को अपने साथ ही ले सकता है, क्योंकि माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस ही ना, स्क्वायर में नहीं हो सकता है। अगर ऐसे है -9b स्क्वायर तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं जो कि तुम लिखता है अंशु, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। लेकिन क्यों भाई? क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो इक्वल तो हुआ नहीं, LHS RHS इक्वल तो नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसे दिया हुआ है इसको तो क्यू में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस का क्यूब क्या होता है माइनस, और 3 का क्यूब 27 बी क्यू, आ गया LHS RHS इक्वल। बात समझ में आया? ठीक है, जहां कहीं भी माइनस रहेगा माइनस को ब्रैकेट के अंदर में ले लेना। ठीक है, यहाँ रखना, हाँ इधर देखो। ठीक है, फिर क्या होगा, ये किसका क्यूब है 7 का, 7C का क्यूब हो गया। यहाँ पे बोलता है -3ABC होना चाहिए। ठीक है, -3 लिखो, ए का वैल्यू तुम्हारा कितना है 2, बी का वैल्यू कितना है -3b, और सी का वैल्यू कितना है 7C। देखो मल्टीप्लाई करो, माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, आ गया, सेट हो गया ना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3ABC। जल्दी से इसको अब आगे लिख दो। ये क्या होगा, इधर a प्लस बी प्लस सी, अगर माइनस है तो ब्रैकेट लगा करके रखो, यहाँ पर 2 प्लस -3b प्लस 7C। बार बार बोल रहे हैं कि माइनस जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन थे ब्रैकेट लगा करके रखो। अब फॉर्मूला पर सेट करो पहले, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर -3b का स्क्वायर 7C का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab -2 इंटू -3b। ठीक है, -BC -3b इंटू 7C -CA 7C इंटू 2, यही ना होगा। आगे सोल्व करते हैं, 2 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा, प्लस 9b स्क्वायर प्लस 49C स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 6b माइनस माइनस प्लस 21BC, और ये -14C। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, इधर पहला टर्म क्या होगा, √3a का होल क्यूब, दूसरा हो जाएगा -b का, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा -√5c का होल क्यूब। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? उसके बाद इसको सेट करो, तो -3 इंटू √3a इंटू -b इंटू -√5c। मल्टीप्लाई करके जरा देख लेना सही है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा, √3 इंटू √5 √15 आ जाएगा, और 3 √15, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अब उसके बाद फॉर्मूला पर सेट कर दो, a √3a प्लस b, तो -b लिख देते हैं डायरेक्ट, -√5c, इतना हो गया। उसके बाद a स्क्वायर, यह देखो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर
प्लस 5c² माइनस ए बी करने पर कितना आ रहा है -√3ab, लेकिन उसने बोला है -ab, एक और माइनस पहले से वहां पर, क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहां देखना -bc, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो ही गया, और वहां पर एक पहले से माइनस है, तो माइनस, यहां देखना √5bc, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अच्छा, -ca, तो -√5c अब प्लस √3 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस में आएगा, अब पहले से एक माइनस वहां पर अवेलेबल रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो √5 × √3 √15ca, समझ में आया? तो इस तरह का फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ देखो, अब ये वाला दिया रहेगा और इसको लिखना रहेगा, यानी कि हम तुमको क्या देंगे, a + b + c × a² + b² + c² -ab -bc -ca, इस पर तुम सेट करोगे सबसे पहले क्वेश्चन को, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, aq + bq + cq - 3abc। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट। मूव ऑन। सबसे पहले इसको इस पर सेट करो, उसके बाद फॉर्मूला लिख देना। a + b + c तो डायरेक्ट दिया है इस बार, ठीक है, यानी कि ये तो तुम्हारा वैसे ही रहेगा 2x + 3y + 4z। इसको अरेंज करना है, इसको फॉर्मूला लिखते हैं, ये किसका स्क्वायर है 2x का, ये किसका स्क्वायर है 3y का, ये किसका स्क्वायर है 4z का, कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद इसको जरा लिखते हैं -ab, 2x × 3y, क्या मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाएगा, यानी क्वेश्चन अभी तक तो सही दिया, ठीक है। फिर उसके बाद -12yz, -2 × 3y × 4z आ जाएगा, और सॉरी 2 क्यों लिख रहे हैं, 3y × 4z, 4 3 जा 12, फिर -4z × 2x, ब्रैकेट क्लोज, आ गया ना, a + b + c, a² b² c² -ab -bc -ca, किसका फॉर्मूला, aq + bq + cq - 3abc का। इसको लिख देंगे 2x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब प्लस 4z का होल क्यूब -3 × 2x × 3y × 4z, और ये क्या हो जाएगा 8x³ प्लस 27y³ प्लस 64z³ माइनस 4 3 जा 12, और 12 6 जा 72xyz। समझ में आया? एक क्वेश्चन और बनाओ। मुंह बंद नहीं रहता है सोनू। इसको जरा सेट करो। हाँ बोलो, क्या डाउट था? इसको थोड़ा अच्छे से सेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें माइनस है। अब माइनस को सेट करने के मतलब उसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा।
यहाँ देखो, इसको लिखेंगे x प्लस माइनस 2y प्लस माइनस जेड। हो गया गलती, लिखा है ऐसे, तो कैसे लिखा है, डिफरेंशिएट कहाँ हुआ फॉर्मूला पर, इधर। ये क्या हो जाएगा, x का ये स्क्वायर, अब ये 4y स्क्वायर है, इसको तुम लिखा होगा 2y का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर लिखना है, तब ना हुआ। a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस जेड का स्क्वायर, माइनस ए भी करते हैं, माइनस एक्स इंटू माइनस 2y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2xy, माइनस बी सी लिखते हैं, माइनस 2y इंटू माइनस जेड हो जाएगा, माइनस माइनस जेड इंटू एक्स। अब सेट हुआ a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और सबका प्रोडक्ट जो है ऊपर की इक्वल भी, इसको मल्टीप्लाई करने पर प्लस जेड एक्स आ जाएगा, इसको सोल्व करने पर माइनस 2y जेड भी आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, इसको लिखेंगे x का क्यू प्लस माइनस 2y का होल क्यूब प्लस माइनस जेड का होल क्यूब माइनस 3xyz, 3 इंटू एक्स इंटू माइनस 2y इंटू माइनस जेड। कोई दिक्कत, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का क्यूब आ जाएगा बाहर, माइनस 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस 3 2 जा 6xy जेड। समझ में आया, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2 पूरा बन जाना चाहिए।